हेलो फ्रेंड्स। इंट्राडे ट्रेडिंग जर्नी फ्रॉम लॉसेस टू प्रॉफिट इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बड़े ही सरल और बड़े सिंपल शब्दों में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे। आरएसआई, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कोई बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। ना ही हम कोई सॉफ्टवेयर का रिकमेंडेशन करेंगे। इस वीडियो में इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन का बड़ा ही आसान और बड़ा ही सिंपल तरीका हम देखेंगे। स्टॉक में एंट्री एंड एग्जिट का वर्कआउट भी हम देखेंगे। उस माइंडसेट की भी हम बात करेंगे जो इंट्राडे ट्रेडर को सक्सेसफुल होने के लिए आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो इंट्राडे ट्रेडर के लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित होगा। स्टॉक इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स के नाम लेंगे, कुछ स्टॉक्स का जिक्र करेंगे, कुछ स्टॉक्स के चार्ट दिखाएंगे, लेकिन वो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए होगा, ना कि कोई स्टॉक लेने बेचने का कोई रिकमेंडेशन। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। इंट्राडे ट्रेडिंग जर्नी फ्रॉम लॉसेस टू प्रॉफिट्स। इंट्राडे के हम कुछ बेसिक्स देख लेंगे दोस्तों। दो बेसिक पॉइंट है। इंट्राडे का मतलब हम समझ लेते हैं। इंट्राडे मतलब विद इन द डे, मतलब मार्केट का जो डे होता है, जो 9:15 बजे चालू होता है और 3:30 बजे खत्म हो जाता है, उसके अंदर उसके दौरान ही हमें पूरे व्यवहार करने पड़ेंगे। स्टॉक बेचने लेने का पूरा व्यवहार इसी के दौरान करना पड़ेगा। आप भले प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, 3:30 के पहले आपको शेयर्स बेचने पड़ेंगे। इसका मतलब होता है, इंट्राडे का मतलब ये होता है। और दूसरा पॉइंट, ये लिवरेज ट्रेडिंग होता है। लिवरेज का मतलब, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 50,000 भी रुपए है तो भी आप 60, 70, 80, 90 हज़ार के स्टॉक्स ले सकते हैं, क्योंकि ये लिवरेज ट्रेडिंग है। इसके फायदे नुकसान दोनों है। अगर आपका ट्रेड बराबर चल गया, आपका ट्रेड पॉजिटिव चल गया, तो आपको फायदा ज़्यादा होगा क्योंकि स्टॉक्स ज़्यादा है। लेकिन नुकसान भी वैसे ही हो सकता है क्योंकि स्टॉक्स ज़्यादा लिए आपने। लिवरेज ट्रेडिंग है इसलिए। तो ये दो बेसिक्स पॉइंट्स हो गए। ये तो हो गया आम जनता के लिए। ये हो गया बाहर की पूरी दुनिया के लिए जो इंट्राडे के बारे में पता है। इंट्राडे ट्रेडर को इससे ज़्यादा जानकारी रखनी पड़ती है, इससे ज़्यादा डीप में जाना पड़ता है। उसको, इंट्राडे ट्रेडर को दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझने पड़ते हैं। एक है माइंडसेट और दूसरा है टेक्निकल स्किल। इंट्राडे ट्रेडर के लिए माइंडसेट वो है दोस्तों जो कि डिसाइड करता है वो इस प्रोफेशन में कितना लंबा टिका रहेगा। और टेक्निकल स्किल वो है जो डिसाइड करता है उसका एक दिन का प्रॉफिट या लॉस वो कितना कमाएगा। ये महत्व है। किसी ने इसीलिए कहा है दोस्तों कि कोई भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए जो योगदान है, माइंडसेट का जो योगदान है वो 90% है और टेक्निकल स्किल का 10%। इतना माइंडसेट का महत्व है। तो इस माइंडसेट को थोड़ा हम विस्तार से समझते हैं। मैंने जो देखा है, इंट्राडे ट्रेडर का माइंडसेट एक ही है। उसको पैसे कमाना है, उसको रोज पैसे कमाना है, उसको हर ट्रेड से पैसे कमाना है, उसको बहुत पैसा कमाना है और वो बहुत तेजी से कमाना है। एक भी दिन अगर उसका वेस्ट हो जाता है, जिस दिन वो पैसा नहीं कमा पाता है, वो बड़ा दुखी हो जाता है। और उस दिन, जिस दिन मार्केट प्लस में हो और ये प्रॉफिट न कर पाए, बड़ी मायूसी छा जाती है। ये बड़ा टिपिकल माइंडसेट है इंट्राडे ट्रेडर का। अब पैसे कमाने में तो कोई गलत बात नहीं है। मार्केट में सभी लोग पैसे कमाने के लिए ही आते हैं। लेकिन ये तेजी से पैसे कमाने का जो माइंडसेट है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें सोचना पड़ेगा। इसमें दो क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या एक ट्रेडर रोज प्रॉफिट कर सकता है? और दूसरा क्वेश्चन, क्या एक ट्रेडर रोज लॉस कर सकता है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये माइंडसेट को समझने के लिए बड़े आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या एक ट्रेडर रोज लॉस कर सकता है? ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को आसान लगता है क्योंकि हमारे पास जो हिस्टोरिकल डेटा है वो दिखाता है कि ट्रेडर मोस्टली, बहुत सारे ट्रेडर लॉस में जाते हैं। कोई भी वजह हो सकती है। स्टॉक में एंट्री हो या एग्जिट हो गलत हो सकती है, स्टॉक का सिलेक्शन गलत हो सकता है, वोलेटिलिटी के कारण लॉस हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये हम मान सकते हैं कि ट्रेडर हो सकता है रोज लॉस करे, रोज प्रॉफिट कर सकता है। ये सवाल थोड़ा, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। इसका थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। इसका जवाब इतना आसान नहीं होगा। हमें इसके जैसे ही और कोई प्रोफेशन है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, एक स्किल बेस्ड प्रोफेशन है, वैसे ही और कोई प्रोफेशन है क्या और उसमें क्या हाल है, वो हमें, यानी प्रॉफिट लॉस का हमें समझना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा सोचता हूँ इसके बारे में, सिमिलर प्रोफेशन के बारे में, मुझे 2020 क्रिकेट का बैट्समैन याद आता है। उसका प्रोफेशन जो है, अगर हम सोचने समझने की कोशिश करेंगे, 2020 क्रिकेट के बैट्समैन को भी लिमिटेड ओवर
ओवर्स होते हैं और उसपे प्रेशर होता है कि हर बॉल पे 4 6 लगाए, उसकी ईर्ष्या होती है, उसको हर बॉल पे 4 या 6 लगाना है। क्या वो बैट्समैन हर बॉल पे 4 6 लगा सकता है? नहीं लगा सकता। आप कोई भी बैट्समैन को ले लीजिए, आप सूर्य कुमार यादव को याद कीजिए या यशस्वी जायसवाल को याद कीजिए, हम तो केवल उदाहरण के लिए नाम ले रहे हैं। ऐसे कोई भी आप बैट्समैन को ले लीजिए, नाम ले लीजिए, उनको गेंद का इंतजार करना पड़ता है, एक सही गेंद का इंतजार करना पड़ता है। जैसे आप सूर्य कुमार यादव को सोच लीजिए, अगर वो लेग स्टंप पे गेंद आती है, शॉर्ट पिच गेंद लेग स्टंप पे आती है, तो बड़ा शानदार सिक्स लगा देगा वो, डीप फाइन डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, डीप फाइन लेग के ऊपर, एकदम एक्सलेंट, बहुत बढ़िया सिक्स लगा देगा वो। लेकिन वो उस गेंद पे लगाएगा, वो कई बॉल तो ऐसे होते हैं जहाँ सूर्य कुमार यादव प्लेयर करेगा या तो छोड़ देगा या एक रन लेगा, वो गेंद का इंतजार करेगा और जब सुटेबल गेंद आती है तभी वो सिक्स लगाएगा। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको टिके रहना है, उसको बैटिंग के लिए टिके रहना है। वो टिक जाएगा तो धीरे धीरे रन बनाएगा और मिक्स करके कभी 1 कभी 2 कभी 4 6 लगा के इनिंग खेलेगा, रन बना देगा। उसी तरह उसी तरह एक ट्रेडर को भी सोचना पड़ता है ट्रेड के बारे में, क्या ट्रेड का सेटअप कैसा है, निफ्टी का सेटअप कैसा है, उसकी स्टॉक की एंट्री एग्जिट कैसी है। ये सब अगर बराबर है तो ही पैसा बनेगा, ट्रेड सक्सेसफुल है। अदरवाइज अदरवाइज विथड्रॉ करना पड़ेगा ट्रेड से। जैसे सूर्य कुमार यादव गेंद छोड़ देता है, वैसे ट्रेड छोड़ देना पड़ेगा, वो भी मिनिमम लॉस के साथ। दैट इज, हम बोल सकते हैं कि ये पहला कदम है टू फ्रॉम लॉसेस टू प्रॉफिट्स का। तो कोई भी बोलेगा इसमें क्या नई बात है, ये तो हम ऐसी ट्रेड छोड़ते रहते हैं, जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है हम ट्रेड से बाहर आ जाते हैं, उसमें नई बात क्या है? यहीं से तो माइंडसेट का बड़ा महत्व है दोस्तों। अगर आप उस ट्रेड से तो बाहर आ जाते हो, लेकिन ट्रेडर वहां रुकता नहीं है, वो दूसरा ट्रेड लेता है, वो तीसरा ट्रेड लेता है, वो ट्रेडिंग करते रहता है, वो एक ट्रेड से विथड्रॉ होकर रुकता नहीं है। ये जो और दूसरा तीसरा चौथा ट्रेड लेने की जो बात है, उस माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं। ये हो जाता है अल्टीमेटली ओवर ट्रेडिंग, और ओवर ट्रेडिंग मतलब ज़्यादा गलतियाँ, और ज़्यादा गलतियाँ मतलब ज़्यादा लॉस। भले ही आप हर ट्रेड में छोटा 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 लॉस करो, लेकिन दिन भर का लॉस अगर पकड़ेंगे, दूसरा तीसरा चौथा ट्रेड का बड़ा लॉस हो जाता है। हम उस माइंडसेट की बात कर रहे हैं, ये जो ओवर ट्रेडिंग का जो माइंडसेट है हम उसकी बात कर रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग कभी फायदा नहीं दे सकता, ये अल्टीमेटली लॉस में ही जाएगा। तो फिर कोई बोलेगा फिर करे कैसे, पहले ट्रेड से भी विड्रॉ किया, बाद में भी ट्रेडिंग नहीं करना है, तो ट्रेडिंग करे कि नहीं करे? ट्रेडिंग तो करना है दोस्तों, ट्रेडिंग तो हमारे ब्लड में है, ट्रेडिंग तो करना है, लेकिन हमें मिनिमम से मिनिमम ट्रेडिंग करना है। हमें केवल एक ट्रेड करना है, केवल एक ट्रेड। फिर कोई बोलेगा फिर इसमें पैसा कैसा बनेगा? पैसा तो महीने में 20 वर्किंग डे होते हैं, 20 मार्केट डेज, 20 ट्रेड हो जाएंगे आपके। हो सकता है पहले महीने में आपका एक ही ट्रेड बराबर आए, 19 ट्रेड से आपको विड्रॉ करना पड़े। दूसरे महीने में 2 ट्रेड बराबर आए, बाकी ट्रेड से आपको विड्रॉ करना पड़े। लेकिन आप अगर इस तरह से ट्रेडिंग करेंगे, मिनिमम ट्रेडिंग करेंगे, तो आप इस इस प्रोफेशन में आप टिके रहेंगे। आप टिके रहेंगे तो धीरे धीरे पैसा बन जाएगा, क्योंकि आपके जो सक्सेस वाले जो ट्रेड्स है, पहले एक या दो, बाद में 3 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, तो इस तरह आपके जो सक्सेसफुल ट्रेड्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, और विथड्रॉ आपको यानी जो निकलने का जो ट्रेड है, जो बाहर आने का, वो कम होते जाएंगे। लेकिन मिनिमम ट्रेडिंग का माइंडसेट आपको किसे अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंश्योर करेगा, ये आपको इस व्यवहार में टिके रहने में मदद करेगा, और आप टिके रहेंगे तो पैसा बन जाएगा। इसी माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, और ये जो माइंडसेट है वो ही है जर्नी फ्रॉम लॉसेस टू प्रॉफिट्स। जर्नी फ्रॉम लॉसेस टू प्रॉफिट्स का ये हाईवे है। आप जरूर इसमें सक्सेसफुल होंगे, इस माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं। अभी एक बार राइट माइंडसेट सेट हो गया है, एक बार माइंडसेट हो गया सेट, तो अभी हम बढ़ेंगे टेक्निकल स्किल की ओर। टेक्निकल स्किल में 3 बेसिक पॉइंट्स है। नंबर 1, स्टॉक सिलेक्शन। नंबर 2, स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डे, फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग। एंड नंबर 3, स्टॉक में एंट्री एंड एग्जिट। स्टॉक सिलेक्शन फॉर ट्रेडिंग, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि
NSE के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर ऑलमोस्ट 3000 के ऊपर कंपनीज लिस्टेड है। उसमें से उसमें से ट्रेडिंग के लिए कंपनी चुनना, उसमें से सिलेक्ट करना, ये एक चैलेंज है। तो उसके लिए लेकिन हमें बहुत सारी गाइडलाइंस जो आती है उसकी तरफ देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यूट्यूब में बहुत सारे भाई लोगों के वीडियोस अवेलेबल है जो बोलते हैं टॉप 10 स्टॉक्स फॉर दिस ईयर, फॉर 10 स्टॉक्स फॉर 2024, टॉप 20 स्टॉक्स। फिर कुछ बोलते हैं कि इस सेक्टर के टॉप 3 स्टॉक्स, उस सेक्टर के टॉप 5 स्टॉक्स। बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल है जो कि हमारे को गाइड करता है कि ये स्टॉक्स अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, और कुछ कुछ वीडियोस अच्छे हैं भी। तो ये हमें कुछ इनपुट्स मिलता है कि ये स्टॉक्स अच्छे हैं, तो उसको हम नज़र में रख सकते हैं। बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर जो स्टॉक्स काम करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है इंफ्रा, रेलवे, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब सेक्टर्स के ऊपर गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है। एक बजट का एलोकेशन भी है, गवर्नमेंट का एलोकेशन भी, बजट एलोकेशन जो है। तो इस कंपनीज, ये जो सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनीज है, उस पर भी हम नज़र रख सकते हैं। फिर कुछ गवर्नमेंट की PSU कंपनीज है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर अभी जैसा रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट अभी हो गया है, लेकिन कुछ कंपनीज के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। बाद में मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है कि वो ये इसको सस्टेन करेंगे, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं या कुछ नया प्लांट बनने वाला है। ऐसे बहुत सारे इनपुट्स जो है वो मदद करते हैं हमारे को स्टॉक सिलेक्शन को फाइनल करने में। उससे हम कुछ स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। मे बी 2, 4, 5, 8, 10 स्टॉक्स की एक बास्केट हम बना सकते हैं। तो इस तरह से स्टॉक सिलेक्ट करके फिर हमें और उसका एक डेटा बनाना पड़ता है। जैसे एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स जो है हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये तो हो गया स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। लेकिन हमें तो चाहिए स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डे। उस दिन के लिए कौन सा स्टॉक चाहिए, वो इंट्राडे ट्रेडर को महत्वपूर्ण है। इसलिए इसमें हमने एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका हमने बनाने की कोशिश की है। इसलिए पूरा मैन्युअल तरीके से हम करते हैं। हम क्या करते हैं, उस स्टॉक को, जो भी हमने स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, उन सभी स्टॉक्स को हम डेली मॉनिटर करते हैं। और किस तरह से करते हैं वो भी हम जान लेते हैं। आप ये इलेक्ट्रोस्टिक कास्टिंग का एक जो हम आपको दिखा रहे हैं डेटा सेट, ओनली दिस इज फॉर, उदाहरण के लिए हम नाम ले रहे कंपनी का, कोई स्टॉक लेने बेचने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इलेक्ट्रोस्टिक कास्टिंग का एक दिन का अगर हम डेटा देखेंगे, चार्ट देखेंगे, तो ये 202 से ये स्टॉक निकल के 212 के हाई पे गया है और 210 पे क्लोज हुआ है। तो इसको हम इस तरह से नोट करेंगे, 210 क्लोजिंग प्राइस, 202 लो प्राइस और 212 हाई प्राइस। तो इस तरह इसको हम नोट डाउन करेंगे और ऐसा करते जाएंगे। और एक उदाहरण हमने उदाहरण और एक लिया है हमने गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का। ये उस दिन ये स्टॉक नेगेटिव में गया, मतलब नीचे, मतलब ये नीचे गया है उस दिन। तो ये 970 से निकल के 902 पे आया है और फिर 920 पे जाके क्लोज हुआ है। तो इसको भी उसी तरह से क्लोजिंग प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस क्या है, 920, 902, 970, इस ऑर्डर में हम नोट करेंगे। ये केवल हम उदाहरण के लिए दिखा रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से नोट करते जाएंगे। तो इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डेटा जो है ये बन सकता है। एज मैनेजमेंट नाम का जो कंपनी है, उसको हम काफ़ी महीनों से हमने हमारे मॉनिटरिंग में रखा है। तो इस तरह का हमने डेटा, इसका डेटा कलेक्शन हमने किया है। ऑर्डर वही है, क्लोजिंग प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस, इस ऑर्डर में। और ये जब भी ग्रीन में रहता है, मतलब ऊपर जाता है, तो हम उसको ग्रीन मार्क कर देते हैं, और जब ये नीचे जाता है, जब उतरता है स्टॉक, तो हम उसको रेड मार्क कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमने काफ़ी, क्योंकि ये मोमेंटम स्टॉक है, तो हमने काफ़ी महीनों से इसको नोट करते जा रहे हैं। अब इस डेटा का फ़ायदा कैसा है, ये अभी हम देखते हैं बहुत जल्दी। दूसरा है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। ये केवल एक उदाहरण के लिए दे रहे हैं हम। तो इसका भी हमने काफ़ी महीनों महीनों से हम इसका भी डेटा नोट करते जा रहे हैं। ऑर्डर वही है, लो प्राइस, हाई प्राइस, और लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस, इसी ऑर्डर में हम इसको नोट करते जा रहे हैं। क्योंकि ये गोकुलदास एक्सपोर्ट्स एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फ्रॉम इंडिया। 90% जो एक्सपोर्ट करता है यूएस को करता है। मैनेजमेंट भी बड़ी कमिटेड है, और ये बहुत कैपेसिटी एक्सपेंशन भी बहुत तेजी से कर रहा है। तो एक मोमेंटम स्टॉक बनने का पूरा चांस है, इसलिए हम इसको मॉनिटरिंग में रखा है। और एक उदाहरण ले सकते हैं हम इलेक्ट्रोस्टिक कास्टिंग का। इसका भी आप डेटा देखिए, जिस तरह से हमने मेंटेन किया है। ये ये भी एक इलेक्ट्रोस्टिक कास्टिंग के लार्जेस्ट DI पाइप मैन्युफैक्चरर है फ्रॉम इंडिया। और इसको जल जीवन मिशन, अमृत मिशन, ये सब का बहुत फायदा इस स्टॉक को हो रहा है। तो ये मैनेजमेंट बहुत एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, और कैपेसिटी भी बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा करके हमने कुछ स्टॉक्स एक बास्केट
बास्केट ऑफ स्टॉक्स, ये कुछ उदाहरण आपको दिखाए। बास्केट ऑफ स्टॉक्स हमने डेटा हम मेंटेन करते हैं और इसी से हम वर्कआउट करते हैं हमारा स्टॉक ऑफ द डे। अभी हमने जो स्टॉक सिलेक्शन का जो अभी आपको बताया, उसको थोड़ा सा हम विस्तार से और जान लेते हैं। हमने केवल एक महीने का, जैसे कैंप्स कंपनी जो है, इसका केवल एक महीने का डेटा अभी हम आपके सामने रखते हैं। अभी इसमें आप देखेंगे ये स्टॉक एक कुछ दिनों के दौरान बार बार 4090 के लेवल पे आया है और जैसे ही 4090 के लेवल पे आता है, ये अप चला जाता है। ये जैसे ही 4090 के लेवल पे आता है, आप देख सकते हैं इसको ऊपर चला जाता है। तो ये उस समय जब ये 4090 पे आ जाए, तब हमारे लिए बन जाता है स्टॉक ऑफ द डे। वैसे ही हम और कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का डेटा हमने आपको दिखाया था, उसको भी हमने थोड़ा सा एक महीने का अगर हमने डेटा देखेंगे अगर इसको, तो ये जब भी 910 915 के लेवल पे आ जाता है, ये ऊपर चला जाता है। तो अगेन जब भी ये 910 915 के लेवल पे आ जाता है, हमारे हमारे मॉनिटर के हिसाब से, तब वो बन जाता है हमारे लिए स्टॉक ऑफ द डे। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हम हमारा जो मैनुअल तरीके से हम हमारा स्टॉक ऑफ द डे वर्कआउट करते हैं। तो इससे यानी और ये पूरा डेटा बेस्ड डिसीजन बन जाता है। तो ये जो अभी हमने आपको डेटा दिखाया, हमारे पूरे इससे हमारे को डेटा स्टॉक ऑफ द डे चुनने में, स्टॉक ऑफ द डे सिलेक्ट करने में बड़ा फायदा होता है। और इससे फायदा क्या होता है, हम स्टॉक सिलेक्शन पूरे हमारे डिसीजन जो रहते हैं वो डेटा बेस्ड डिसीजन रहते हैं, डेटा बेस्ड रहते हैं, क्योंकि डेटा हमने दिखाया अभी आपको, उसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। उसके कारण हमारा कन्विक्शन भी बड़ा हाई होता है। कन्विक्शन हाई होने के कारण हम बड़े पोजीशन ले सकते हैं। और ये इससे हमारे को एक स्टॉक के बारे, स्टॉक का बिहेवियर और स्टॉक का रेजिस्टेंस पॉइंट, स्टॉक का सपोर्ट पॉइंट, वो सब पता चलता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी हम स्टॉक एंट्री एंड एग्जिट का वर्कआउट भी देख रहे थे दोस्तों। स्टॉक एंट्री एंड एग्जिट में एक बेसिक पॉइंट हमें जो ध्यान में रखना है, ये 55 से 60 मिनट की साइकिल होती है। ये अप साइकिल रहे या डाउन साइकिल रहे, 55 से 60 मिनट की ये साइकिल होती है। ये है बेसिक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। और उसका एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट का महत्व भी हम समझ लेते हैं। वो ये ऐसा है कि जैसा जितना नमक का महत्व है खाने में, नमक के बिना खाने में मज़ा नहीं आएगा, उतना ही एंट्री एंड एग्जिट का महत्व है। अ, इस एंट्री एंड एग्जिट का महत्व है पूरे स्टॉक इंट्राडे के अंदर। अगर आपका ये अगर गलत हो गया, तो आपकी पूरी मेहनत जो है वेस्ट हो जाएगी। यानी आपका स्टॉक सिलेक्शन, आपका माइंडसेट, ये सब वेस्ट हो गया अगर आपका एंट्री एंड एग्जिट गलत है। पैसा अगर बनना है तो एंट्री एंड एग्जिट करेक्ट होनी चाहिए। तो इतना इसका महत्व है। तो इसको थोड़ा उदाहरण लेके समझ लेंगे, क्योंकि इसमें जो 55 से 60 मिनट की साइकिल हम जो बात कर रहे हैं, अब ये 55-60 मिनट चालू कहाँ होते हैं और खत्म कहाँ होते हैं, इसका हमें इसका कोई पक्का फॉर्मूला तो है ही नहीं। इसको उदाहरण से समझ देख देख के समझना पड़ता है। ये स्किल जैसा है। अभी हम कुछ कुछ उदाहरण आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, HEG नाम का कंपनी का हम उदाहरण ले रहे हैं। आपको एक एक पर्टिकुलर दिन का ऐसे ही उदाहरण के लिए समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए स्टॉक हमने लिया है, चार्ट लिया है। कोई रिकमेंडेशन है स्टॉक लेने बेचने का। HEG कंपनी का ये जो पर्टिकुलर चार्ट देख रहे हैं आप, 10 बजकर 10 मिनट पे इसकी अप साइकिल चालू हुई है। वो 11 बजकर 5 मिनट तक इसकी अप साइकिल। ये दो पिक्चर में हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे चालू हुआ साइकिल और जहाँ खत्म हुआ। 55 मिनट की साइकिल है। और दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, एंजल वन नाम का जो कंपनी, उसका भी उदाहरण ले रहे हैं। ये 9 बजकर 20 मिनट पे इसका अप साइकिल चालू हुआ, वो 10 बजकर 20 मिनट तक, ऑलमोस्ट 60 मिनट तक इसका अप साइकिल चालू रहा। और एक एग्जांपल ले लेंगे, फॉर एग्जांपल गिफिन टेक्नोलॉजीज जो है, उसका भी हम उदाहरण ले लेंगे। ये 10 बजकर 20 मिनट पे देखिए, इस पिक्चर में दो पिक्चर है, 10 बजकर 20 मिनट पे इसका अप मूव चालू हुआ और ये 11 बजकर 20 मिनट तक, 60 मिनट हो गए इसका अप साइकिल। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी हमने इंट्राडे के जितने महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स है, जैसे माइंडसेट हो गया, टेक्निकल स्किल्स हो गया, ये हमने पूरी तरह से देख लिया है। हमने माइंडसेट में देखा था हमने, क्योंकि हमें एक ही ट्रेड करना है, ये हमने देखा था। फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग होने के लिए, सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए एक ही ट्रेड करना है, ये हमने माइंडसेट में देखा था। और बाद में टेक्निकल स्किल में स्टॉक सिलेक्शन का बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका भी हमने देखा था। स्टॉक में एंट्री एग्जिट भी हमने देखा हुआ है। तो इस तरह से इंट्राडे का पूरा वर्क, पूरा इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जितने डिटेल्स
हमने अभी समझ लिए हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी इंट्राडे ट्रेडिंग में या कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग में कुछ भी डाउट्स हो, कुछ प्रश्न हो, कुछ भी, तो आप नीचे में कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम इंट्राडे ट्रेडिंग में